बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो रहने वाला है ये है 11th यूनिट 5। और आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, देखिए आप। मानव श्वसन तंत्र में एडम्स एप्पल जो गले के अंदर होता है किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बताइए? तो किसको कहते हैं? कंठ को। कंठ या स्वर यंत्र का थायराइड उपास्थि बाहर की ओर उभर आता है जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। नेक्स्ट, सामान्य श्वसन के दौरान ली गई और छोड़ी गई वायु का आयतन क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्वारीय आयतन। सामान्य सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में वायु का आयतन लगभग 500 मिली ज्वारीय आयतन कहलाता है। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमने मतलब क्लॉटिंग के लिए कौन सी रक्त कणिकाएं जिम्मेदार हैं? तो बताइए। तो प्लेटलेट्स आ जाएगा इसमें, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। चोट लगने पर थक्का जमाने वाले कारक छोड़ते हैं। नेक्स्ट, मानव हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? ऐसे नोड को कहते हैं। साइनो एट्रियल नोड हृदय की धड़कन मतलब आवेग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, ईसीजी में पी तरंग क्या दर्शाती है? तो किसको दर्शाती है भाई? पी तरंग, पी, क्यू, आर, एस और टी। तो 3 प्रकार की तरंगे होती है ना, उसमें पी तरंग बतानी है आपको, सबसे पहले वाली। तो किसको दिखाएगी? स्टार्टिंग में देखो, हार्ट का ऊपर वाला पार्ट आलिंद, जहां पर क्या होती है? ऐसे नोड होती है। तो आलिंदों का क्या होगा? संकुचन होगा। तो पी तरंग आलिंदों के उत्तेजन या उत्तेजित होने और उनके संकुचन की शुरुआत को दर्शाती है। नेक्स्ट, नेफ्रॉन के किस भाग में जल का सर्वाधिक पुनरावशोषण होता है भाई? बताइए। तो किस में होता है? तो क्या जाएगी? पीसीटी आ जाएगी। समीप्त संवलित नलिका लगभग 70 से 80 इलेक्ट्रोलाइट्स और जल का अवशोषण पीसीटी में ही होता है भाई, और बाकी का आगे जो डीसीटी होती है ना उसमें होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो किस में होता है? यकृत में। कैसे होता है? तो यकृत में ऑर्निथिन चक्र के माध्यम से अमोनिया को कम जहरीले यूरिया में बदला जाता है। नेक्स्ट, पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कौन है? सार्कोमियर। 2 जड़ लाइनों के बीच का भाग सार्कोमियर कहलाता है, जो संकुचन की इकाई है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां मतलब रिब्स पाई जाती है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट। तो 12 जोड़ी। मानव में 12 जोड़ी मतलब कुल 24 पसलियां होती हैं। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ मतलब जॉइंट हमें अपनी गर्दन को घुमाने की अनुमति देता है? तो कौन सा देता है भाई? तो दुराग्र संधि आ जाएगी। एटलस और एक्सिस कशेरुकाओं के बीच दुराग्र संधि होती है जो गर्दन को घूमने देती है। नेक्स्ट, तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए विश्राम कला विभव कितना होता है? तो ये आपको बताना है। कितना होता है? तो -17 MV। विश्राम अवस्था में तंत्रिका झिल्ली के अंदर का विभव लगभग कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट होता है। ये माइनस किसकी वजह से होता है? ये जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ना, उसमें पोटेशियम माइनस चार्ज है वो दिखाता है यहाँ पर। इसलिए अंदर की साइड में क्या है, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उसका जो एक्सॉन पार्ट है वहां पर ये माइनस प्रदर्शित करता है, इसलिए माइनस में लिखा गया भाई। प्लस होता तो प्लस में लिखा होता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है? तो आपने पश्च मस्तिष्क पढ़ा है,
भाई एक तो अग्र, एक मध्य, एक पश्च, और पश्च के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो क्या होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, एक पोन्स, और एक क्या होता है अनुमस्तिष्क। तो संतुलन कौन करेगा बताइए? कितना आसान क्वेश्चन है। तो सेरेबेलम आ जाएगा, अनुमस्तिष्क। सेरेबेलम का मुख्य कार्य शारीरिक संतुलन और पेशी समन्वय बनाए रखना है। नेक्स्ट, लड़ो या उड़ो, फाइट फ्लाइट, आपने नाम सुना होगा। फोरस हार्मोन, 3F हार्मोन, ऐसे। तो ये कौन सा है? लड़ो लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रिनलिन को कहते हैं भाई। संकट की स्थिति में एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन निकलता है, जो शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कौन करता है? तो थायरोकैल्सिटोनिन करता है। तो आपने T3 T4 पढ़े हैं, उसके बाद में एक थायरोकैल्सिटोनिन आता है। तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला TCT रक्त में कैल्शियम स्तर को कम करता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन वियोजन वक्र का आकार कैसा होता है बताइए भाई? तो कैसा होता है? एस आकृति का होता है, सिग्मोइड टाइप का। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के बंधन को दर्शाने वाला वक्र एस आकार या सिग्मोइड होता है। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा होता है? दाता देने वाला और ग्राही लेने वाला, तो ओ हो जाएगा इसमें। तो ओ रक्त समूह विशेषकर ओ नेगेटिव, ध्यान रखना, पॉजिटिव नहीं, में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए यह सबको रक्त दे सकता है। हेनले का लूप किस में पाया जाता है बताइए भाई? हार्ट में पाया जाता है क्या? नहीं। फेफड़ों में भी नहीं होता, यकृत में भी नहीं होता। कहां होता है? किडनी के अंदर होता है। यह नेफ्रॉन का हिस्सा है जो मूत्र को सांद्र बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट, कंकाल पेशी की विशेषता क्या है? तो कंकाल पेशी क्या विशेषता है? ऐच्छिक और रेखित। कंकाल पेशियां हमारी इच्छा से काम करती है, उनमें धारियां होती हैं। नेक्स्ट, माइलिन आवरण, जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं, किसके चारों ओर पाया जाता है? तो किसके चारों ओर पाया जाता है? तो एक जोन, आपने दूसर और सफेद टाइप के पढ़े होंगे। माइलिन आच्छद के आधार पर 2 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन के एक जोन के चारों ओर समान कोशिकाएं माइलिन आवरण बनाती हैं, जो आवेग की गति बढ़ाता है। नेक्स्ट, डायबिटीज मेलिटस मतलब मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला इंसुलिन। अग्नाशय से निकलने वाला इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से मधुमेह होता है। एक डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है, और ये किसकी वजह से होता है? एडीएच हार्मोन, ये देखो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा भाई? हम यूरिया को उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी मतलब मैमल्स यूरियोटेलिक होते हैं, यानी वे यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट, हृदय ध्वनि लब LUB कब उत्पन्न होती है बताइए? तो त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट जब बंद होते हैं तब ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है। जब नीले संकुचित होते हैं और आलीन नीले कपाट जोर से बंद होते हैं तो लब की आवाज आती है। नेक्स्ट, श्वास नली मतलब ट्रेकिया में ऊपर से सी आकार के छल्ले किसके बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं? तो कार्टिलेज के बने होते हैं, उपास्थि के। ये हाइलिन उपास्थि के बने होते हैं और श्वास नली को पिचकने से रोकने का काम करते हैं। कार्पस कैलासम किसको जोड़ने का काम करता है? तो ये किसको जोड़ता है? तो आपका जो मस्तिष्क होता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं? 2 गोलार्ध होते हैं और उनको जोड़ता है। तो ये तंत्रिका तंतु का बना एक समूह होता है, बड़ा समूह होता है, जो बाएं और दाएं मस्तिष्क को जोड़ता है। क्योंकि हमारे शरीर में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। हमारे शरीर को 2 अंशों में बांट करके हम उसको जोड़ सकते हैं।
तो वैसे ही आपका जो ब्रेन है उसको भी दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, दो गोलार्धों में डिवाइड कर सकते हो। उनको जोड़ने के लिए एक तंत्रिका तंतु का एक बड़ा समूह होता है और वो क्या कहलाता है, कार्पस कैलोसम कहलाता है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन प्रसव हार्मोन कहलाता है भाई? तो प्रसव हार्मोन, और एक प्रोलैक्टिन, नाम सुना होगा आपने, दुग्ध उत्पादक हार्मोन। प्रोजेस्ट्रोजन कार्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर से रिलीज होता है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है, ये भी पीयूष ग्रंथि से होता है। तो इसको प्रसव हार्मोन, ये गर्भाशय में क्या संकुचन पैदा करता है, दुग्ध को स्रावित भी करवाता है। गर्भाशय में संकुचन को प्रेरित करता है जिसे बच्चे का जन्म होता है। नेक्स्ट, प्रति मिनट हृदय निकास सामान्यतः कितना होता है बताइए? तो कितना होता है भाई? गुणा करके देख सकते हो। एक हृदय 1 मिनट में 5 लीटर, मतलब 70 मिलीलीटर स्ट्रोक वॉल्यूम, और 72 से इसको धड़कन के साथ में इसको गुणा कर सकते हैं और रक्त पंप करता है, तो ये 5 लीटर आएगा। ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट मिलकर क्या कहलाते हैं बताइए भाई? मैल्पिगी कोष बोलते हैं इसको, इसे रीनल कार्पसल या मैल्पिगियन काय कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जांग की हड्डी मतलब फीमर शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है भाई। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक होता है। नेत्र लेंस उत्तल होता है, इसलिए रेटिना पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। थायराइड ग्रंथि के कार्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है बताइए भाई? तो आपने देखा होगा आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, तो आयोडीन आ जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन अनिवार्य है। नेक्स्ट, CO2 का परिवहन रक्त में मुख्य रूप से किस रूप में होता है बताइए? किस रूप में पाया जाता है भैया? तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ये घूमता रहता है शरीर में। तो लगभग 70% CO2 बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में प्लाज्मा में परिवहित होता है। नेक्स्ट, लिम्फ या लसिका रक्त से किस प्रकार भिन्न है? तो किस प्रकार से भिन्न भाई? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती? आरबीसी नहीं पाई जाती, इसलिए भिन्न है। तो लिम्फ रंगीन होता है क्योंकि इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती भाई। नेक्स्ट, पोडोसाइट कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, बोमेन संपुट की आंतरिक भित्ति के अंदर। ये विशेष कोशिकाएं हैं जिनके बीच छोटे छिद्र होते हैं जो रक्त छानने में मदद करती हैं। नेक्स्ट, सिनोवियल द्रव्य कहां पाया जाता है? तो कहां पाया जाता है भाई? तो मुक्त रूप से गतिशील जोड़ों के अंदर, घुटने और कोहनी जैसे जोड़ों में यह द्रव्य स्नेहक का काम करता है। और जब ये स्नेह खत्म हो जाता है तो देखा होगा आपने घुटनों के अंदर, बुढ़ापे के अंदर हाल। कान का कौन सा भाग सुनने से संबंधित है भाई बताइए? तो कोकलिया आ जाएगा। घोंगे के कवच जैसा दिखने वाला कोकलिया सुनने का मुख्य अंग है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि किस हड्डी के गड्ढे में स्थित होती है भाई? तो स्फिनोइड जो हड्डी है उसके सेलर ट्रसिका भाग के अंदर ये पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि स्फिनोइड हड्डी के सेलर ट्रसिका नामक गड्ढे में सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट, फेफड़ों की कुल क्षमता लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई? 6000 के आसपास होती है। तो एक वयस्क मनुष्य में फेफड़ों की कुल क्षमता 6000 लीटर होती हुई। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग कब होता है? कब होता है भाई बताइए? तो RH नेगेटिव माता और RH पॉजिटिव भ्रूण, यदि माँ RH नेगेटिव और बच्चा RH पॉजिटिव है तो माँ का शरीर बच्चे के रक्त के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकता है और दूसरे बच्चे में यह घातक होता है। रास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का कार्य क्या है? तो क्या काम है इसका?
तो रक्तचाप बढ़ाना। जब रक्तचाप GFR कम होता है तो रेनिन निकलता है, जो अंततः रक्तचाप को बढ़ाकर सामान्य करता है। वयस्क मनुष्य में मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मेरुदंड की पूछी है इसने, तो कितनी होती हैं? 26 होती हैं, पूरे शरीर की नहीं। वयस्क में कुछ कशेरुकाएं जुड़ी होती हैं, जैसे सैक्रम और कोक्सिक्स, जिससे कुल संख्या 26 रह जाती है। तो छोटे बच्चे में तो ये ज्यादा होती है 33, लेकिन जब वयस्क अवस्था आती है तब 26 रह जाती है भाई। न्यूरोट्रांसमीटर का एक उदाहरण बताना आपको, तो कौन है? तो एसिटाइल कोलिन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह सबसे सामान्य न्यूरोट्रांसमीटर है जो सिनेप्सिस पर संकेत भेजता है या सिनेप्स पर संकेत भेजता है। नेक्स्ट है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? तो वैसोप्रेसिन बोलते हैं इसको। ADH को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं क्योंकि ये रक्त वाहिनियों या वाहिकाओं को सिकोड़ता है। नेक्स्ट, सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है भाई? बताइए कितना होता है? तो 120, 80 पढ़ते हैं, तो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 को सामान्य माना जाता है। नेक्स्ट, डायलिसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? किसके लिए किया जाता है? जब आपकी किडनी खराब हो जाए तो हम अपोहन को अपनाते हैं, तो वही तो है कृत्रिम किडनी। हीमोडायलिसिस का उपयोग रक्त से यूरिया निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, एक्टिन और मायोसिन तंतु एक दूसरे के ऊपर किस सिद्धांत के अनुसार फिसलते हैं? तो ये क्या जाएगा आपका? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मतलब सर्पी तंतु सिद्धांत। एक्सले द्वारा दिया गया यह सिद्धांत बताता है कि पेशी संकुचन तंतुओं के फिसलने से होता है। नेक्स्ट, नेत्र का रंग, आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है? किसके ऊपर? देखा होगा आपने, अलग अलग देशों के लोगों की आंखें हैं वो अलग अलग होती हैं। तो आइरिस के कारण ऐसा होता है, आइरिस में मौजूद पिगमेंट ही आंखों का रंग काला, नीला, भूरा तय करता है। नेक्स्ट, स्टेरॉयड हार्मोन किस प्रकार का ये करते हैं? कैसे काम करते हैं भाई? तो कोशिका के अंदर प्रवेश करके काम करते हैं, उसकी एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं। तो स्टेरॉयड वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए वे सीधे कोशिका के अंदर जाकर के जीन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, एथेरोस्क्लेरोसिस रोग किससे संबंधित है? तो धमनियों में जमाव से संबंधित है। धमनियों की दीवार में कैल्शियम वसा और कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से वे सक्रिय हो जाती हैं, इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पसलियों के पिंजरे रिब केज का वक्षीय कशेरुकाओं के अलावा और किससे जुड़ाव है? तो इसका सही आंसर रहने वाला स्टर्नम। आगे की ओर पसलियां स्टर्नम मतलब उरोस्थी से जुड़ी होती हैं। और लास्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क मेरुदर्व मतलब CSF कहां पाया जाता है? तो कहां पाया जाता है भाई बताओ? तो सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर पाया जाता है। यह एरेक्नोइड और पायामेटर झिल्लियों के बीच के स्थान में भरा होता है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। इसके साथ में यूनिट 5 का यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।